समंदर के वस्त में एक जलजला समंदर की तह को इतनी ताकत से हिलाता है कि इससे दरारें पैदा हो जाती है जिनसे नीली रोशनी निकलती है। सतह पर एक जोड़ा एक साथ अपने वक्त से लुत्फानंदोज हो रहा है जब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को एक तजवीज देकर हैरान कर देता है। इससे पहले कि वो जवाब दे, अचानक किसी चीज ने आदमी को पानी के अंदर खींच लिया। औरत उलझन में पड़ जाती है जब वो अर्द गिर्द देखती है, सिर्फ इस वक्त चीखना शुरू कर देती है जब उसकी लाश सतह पर तैरती है। जल्द ही कातिल भी जाहिर होता है। ये एक अल्फा ज़ुम्बी है जो फौरन औरत को मार डालता है। दरी असना हंटर रे और उसकी भांजी जाडा मछली पकड़ने में मजा कर रहे हैं जब वो दौर से एक और कुश्ती को आग पकड़ते हुए देखते हैं। वो फौरी तौर पर भागते हैं और हंटर कुछ भी संगीन होने से पहले आग बुझाने में मदद करता है। आग गलत तरीके से आतिशबाजी से शुरू हुई थी जिसे हंटर ने जब्त कर लिया क्योंकि वो मकामी सुपरवाइजर है। वो कुश्ती में मौजूद ग्रुप को शराब पीने और जहाज रानी के लिए भी डांटता है, लेकिन बिलियन इसे अच्छी तरह से नहीं लेता। इसी दौरान एक चट्टान की चोटी पर एक पुरस्कार आदमी अपनी दूरबीन के साथ नीली रोशनी को देख रहा है। हंटर के ग्रुप में वापस वो माहीगिरी पर वापस चले जाते हैं और ये अपनी लाइन पर काफी बड़ी चीज पकड़ता है। कुछ कोशिश के बाद वो इसे बाहर निकालता है और एक मुर्दा शख्स की लाश को मुकम्मल तौर पर नीला देखकर हैरान रह जाता है। जाडा तहकीकात के लिए पानी के अंदर कैमरा इस्तेमाल करता है और समुद्री फर्श पर नीली रोशनी को दरियाफ्त करता है जो कि बिल्कुल भी आम नहीं है। हंटर ने फौरी तौर पर हुक्काम को रेडियो पर मतला किया और जब जाडा जिस्म को थामता है तो लड़कों ने सतह पर नीली रोशनी को भी देखा। जाडा एक सेकंड के लिए दूर देखता है और पता चलता है कि लाश गायब है। ये लड़का भी एक ज़ुम्बी है और जल्दी से इस पर हमला करता है जिससे इसके कंधे को शदीद चोट पहुंचती है। रे मखलूक का ध्यान बटाने के लिए दौड़ता है जबकि हंटर ने अपनी मशीन को दोबारा हासिल किया। ज़ुम्बी को इस वक्त तक छर्रा मारा जब तक कि वो नीचे न जाए। ताहम इफरीत जल्द ही ठीक हो जाता है, इसलिए हंटर और रे इसे समंदर में धकेलने के लिए टीम बनाते हैं। शहर में हंटर की गर्लफ्रेंड किंजी और उसकी बेटी साम को हंटर की तरफ से कॉल मौसूल हुई जो किंजी से जाडा की मदद करना चाहता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। किंजी जल्दी से अपने शौहर से मिलने चली जाती है जबकि साम अपने दोस्तों के साथ कंसर्ट में शिरकत के लिए रहती है। साम गुलकार डू से मिलता है और उनके दरमियान चिंगारियां उड़ती है। जल्द ही किंजी और एक एम्बुलेंस जाडा को उठाकर अस्पताल ले जाती है जहां डॉक्टरों ने इसका मुआयना किया जबकि रे इसके साथ रहता है। इस दौरान हंटर की मुलाकात शेरफ ओकोनी से होती है और वो मिलकर अजीब और गरीब वाकये की तहकीकात करने पर राजी हो जाते हैं। वो हंटर की कुश्ती लेते हैं और पहले ही सतह पर नीली रोशनी देख सकते हैं। हंटर दोबारा कैमरा भेजता है और एक शिगाफ के साथ मलबे को दरियाफ्त करता है जो पुरस्कार रोशनी को खारिज कर रहा है। जहाज पर नाम और ओहदों वाली तख्ती नहीं है जो भी अजीब है। आसपास एक अजीब सा तैराकी है। हंटर का कहना है कि हमले ज़ोंबियों से हो सकते हैं और वो अपना तजर्बा बताते हैं, लेकिन ओकोनी इस ख्याल पर हंसते हैं। इस वक्त ज़ोंबियों का एक बड़ा गिरोह पानी में नमूदार होता है और उनकी तरफ तैरने लगता है, लिहाजा ओकोनी अब हंटर की कहानी पर यकीन करता है। जब हंटर किंजी को फोन करता है कि वो इसे जाडा को अलग थलग करने के लिए कहे, हंटर मदद के लिए पुकारता है और अपने साथियों से कहता है कि वो इलाके में मौजूद सबको वहां से निकाल दे। वो सुनामी सायरन के सितारे साहिल समंदर पर उड़ रहे हैं और लोग हैरत से समंदर को घोर रहे हैं क्योंकि वो पानी को पीछे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। हंटर और ओकोनी शहरियों की मदद के लिए वापस जाना चाहते हैं, ताहम जब वो अपने पीछे ज़ोंबियों से भरी एक बड़ी लहर देखते हैं तो वो जिम जाते हैं। चूंकि लोग आने वाली सुनामी से घबराते हैं, हंटर ने कुश्ती को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी लहर में फंस जाती है और लड़कों के पास छुपने के सिवा कोई चारा नहीं होता। सिर्फ चंद सेकंडों में ज़ुम्बी सुनामी साहिल पर पहुंच जाता है और इलाके को बिल्कुल तबाह कर देता है। हर कोने पर ज़ुम्बी लाशें छोड़ कर जाता है। हंटर और ओकोनी इसे भी महफूज तरीके से साहिल तक पहुंचा देते हैं और ओकोनी ने ज़ुम्बी पर अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन इसने अभी गोलियां बचाने का फैसला किया। अस्पताल में किंजी ने रे को मतला किया कि ज्यादातर अमले को निकाल दिया गया है, इसलिए जाडा को थोड़ी देर के लिए नहीं देखा जाएगा, यानी इसे और रे को अभी करंटीना में रहना पड़ेगा। वापस साहिल समंदर पर बहुत से बच जाने वाले हैं, लिहाजा हंटर और ओकोनी उन्हें खतरे से खबरदार करने की कोशिश करते हैं। ताहम बहुत देर हो चुकी है। लहर के साथ गिरकर तबाह होने वाले ज़ुम्बी जाग रहे हैं और मजीद समंदर से निकलकर हर इस शख्स पर हमला कर रहे हैं जिस तक वो पहुंच सकते हैं। ज्यादातर जिंदा बच जाने वाले भी ज़ुम्बी बन जाते हैं, जिससे गिरोह और भी बड़ा हो जाता है। ओकोनी और हंटर चंद ज़ोंबियों को मारने के लिए अपनी बंदूक और मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ताहम उनमें से बहुत ज्यादा हैं और लोग मारे जाते रहते हैं। हंटर एक कुश्ती ढूंढता है और एक ही वक्त में राकेशों के एक ग्रुप को मारने के लिए इंजन का इस्तेमाल करता है, जिससे लोगों के एक ग्रुप को फरार होने में मदद मिलती है। इसी दौरान सैम और उसके दोस्त एक इमारत से हमला देखते हैं और वो अपने वालिदैन को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई फोन का जवाब देने के लिए घबराने में मसरूफ है। अस्पताल में जाडा सिर्फ एक सेकंड बाद मरने के लिए बेदार होता है। वो फौरी तौर पर एक ज़ुम्बी के तौर पर दोबारा बेदार होती है और रे पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त एक डॉक्टर आता है और जाडा इसके बजाय इसे काटने के लिए छलांग लगा देता है। रे मौका को इस्तेमाल करते हुए तेजी से कमरे से बाहर भाग जाता है। साहिल समंदर पर वापस ओकोनी ने एक और ज़ुम्बी को छतरी से मार डाला।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने ही मार डालते हैं, तादाद बढ़ती रहती है और जख्मी ज़ुम्बी हरकत करते रहते हैं। इसलिए ओकोनी और हंटर ने भागने और कुमक हासिल करने का फैसला किया। जब वो ट्रक में सवार होते हैं तो वो अचानक पीछे की मौजूदगी पर चीखते हैं, लेकिन ये सिर्फ बिलियन और उसकी गर्लफ्रेंड छुपे हुए हैं। लोग उनकी मदद करने पर राजी हो जाते हैं और ट्रक रवाना हो जाता है। इस दौरान पुरस्कार दूरबीन वाला लड़का साहिल समंदर पर पहुंचता है और हाथ में कुआं लिए एक ज़ुम्बी के पास पहुंचता है। अस्पताल में किन्जी एक कमरे से बाहर आती है और ये जानकर खौफजदा होती है कि जाडा ने अपने पूरे अमले को मार डाला है। जाडा इसका पीछा करना शुरू कर देता है और जब किन्जी राहदारी से भागती है, वे इसे एक कमरे में घसीटता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिस पर जाडा जोर जोर से मारने लगता है। बदकिस्मती से अमला भी जल्द ही ज़ुम्बी में बदल जाता है और जाडा को इस वक्त तक धकेलने में मदद करता है जब तक कि वो आखिरकार अंदर दाखिल होने में कामयाब ना हो जाए। इसलिए रे और किन्जी को दोबारा दौड़ना शुरू करना पड़ता है। वो अस्पताल के दूसरे हिस्से में जाते हैं और व्हील चेयर पर एक ज़ुम्बी तलाश करते हैं। ये जिक्र नहीं करना कि जाडा अब भी उनका पीछा कर रहा है। दोनों को भागते रहना है और फरार होने का रास्ता तलाश करना है। चंद मिनट बाद ओकोनी और दीगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जब मजीद ज़ुम्बी को आते हुए देखते हैं तो जितनी जल्दी मुमकिन हो भागते हैं। राकुशस तकरीबन बिलियन तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को बैतुल-खला की तरफ धकेलता है और दूसरे के अंदर शामिल हो जाता है। जब ज़ुम्बी खिड़कियों पर पाउंड करते हैं, हंटर ने बिलियन को अपने किए के लिए पुकारा, जिसकी वजह से बिलियन ने एक अफसर से बंदूक छीन ली। वो असलहा खाने से हथियार लेने का मुतालबा करता है और जब दूसरे इनकार करते हैं तो वो अफसर को गोली मार देता है। फिर बिलियन असलहा खाने की तरफ भागने की कोशिश करता है तो हंटर ने इसे जल्दी से बाहर निकाल दिया। साम और उसके दोस्तों के पास वापस वो इमारत छोड़कर गलियों में भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें एक ज़ुम्बी को धकेलना पड़ता है और गिरोह अपने चंद अराकीन को नीचे लाते हुए दूसरे दौड़ते हुए ग्रुप की तरफ मुड़ जाता है। कुछ ब्लॉक्स के बाद साम का ग्रुप एक बाजार में छुपने का फैसला करता है, लेकिन ये जगह ज़ोंबियों से भी भरी हुई है। डिंग ट्रिप करता है और उसके टखने में दर्द होता है, लिहाजा साम को इसे चलने में मदद करनी पड़ती है। दूसरा आदमी फौरी तौर पर मारा जाता है और ग्रुप तकसीम हो जाता है। तानी बाहर भागने से पहले चंद ज़ोंबियों को धकेल देती है, जबकि सैम और डिंग पीछे की तरफ भागते हैं। पुलिस स्टेशन में ओकोनी मदद के लिए रेडियो पर कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर ओकोनी एक सेफ से एक लिफाफा लेता है जिसमें कहा जाता है कि फार्मास्यूटिकल्स को मनसूख करें और इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, जबकि हंटर नजर नहीं आ रहा है। हंटर की बात करते हुए वो मेरी टाइम रजिस्ट्री में लॉग इन होता है और वो जहाज ढूंढता है जिसे उन्होंने समंदर की तह में देखा था। ये रिवोक इंडस्ट्रीज के तहत रजिस्टर्ड है और उसका स्टेटस कहता है सेल्वेज एंड जंक्ड, जिसका मतलब है कि कंपनी ने मलबा छुपा दिया। इस वक्त ज़ुम्बी आखिरकार खिड़कियों को तोड़ देते हैं, लिहाजा हंटर और ओकोनी हथियारों को पकड़ने के लिए असलहा खाने में जाते हैं। हंटर जब्त शुदा अशिया में ज्यादा दिलचस्पी रखता है और इसे डबल ब्लेड वाली ठंडी तलवार मिलती है। बाहर जाते हुए एक हथकड़ी वाले बिलियन ने उनसे कहा कि वो इसे भी ले जाएं, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पुलिस की ढाल का इस्तेमाल करते हुए जोड़ी दरवाजे पर भीड़ के जरिए अपना रास्ता धकेलती है और जब ओकोनी करीब तरीन लोगों को गोली मार देती है, हंटर सड़क से आने वाले गिरोह को खत्म करने के लिए बाजूका का इस्तेमाल करता है। बदकिस्मती से ज़ुम्बी अब भी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा ज़ुम्बी सुनामी करीब आ रहा है। जोड़ी ट्रक पर फरार हो जाती है और जब वो जंगल से गुजरते हैं तो उनका सामना अल्फा ज़ुम्बी से होता है, तो वो इस पर गाड़ी चिल्लाते हैं। ताहम राकुशस बिल्कुल ठीक है। सैम और डूं के पास वापस वो पार्किंग लॉट तक पहुंच गए और उसकी वैन को ढूंढते हैं, जहां एक बैंड का रुकन ठंडा हो रहा है। इसके पास हेडफोन थे और वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। लड़का दूसरों के लिए वैन खोलता है इससे पहले कि वो हीरो बनने की कोशिश करे, लेकिन वो एक ही वक्त में इतने ज़ुम्बी नहीं ला सकता और जल्दी से मारा जाता है। सैम और डू ने दरवाजे बंद किए और फरार होने की कोशिश की, लेकिन वैन शुरू नहीं होगी। इस दौरान तानी शहर छोड़ने का इंतजाम करती है और जंगल में भागती है क्योंकि ज़ुम्बी अब भी इसका पीछा करते हैं। इसे फासले पर एक घर नजर आता है और वो तेजी से सामने वाले गेट की तरफ जाती है, जहां मार्टी इसे सिक्योरिटी कैमरों पर देखती है। ये पहले का पुरस्कार लड़का है जिसने एक ज़ुम्बी को पकड़ा है और उसका मुताला करने के लिए इसे तहखाने में छुपा रखा है। मार्टी इससे इस बात की तस्दीक करने के लिए अपने सर का पिछला हिस्सा दुखाने को कहती है कि इसे नहीं काटा गया था, और आखिरकार जब वो देखता है कि वो साफ है, तानी ज़ुम्बी के इस तक पहुंचने से पहले ही अंदर दौड़ती है, लेकिन अब गिरोह गेट के सामने इंतजार कर रहा है। फिर तानी ने मार्टी का रेडियो लिया और अपने वालिद को फोन किया जो इक्वन निकले। वो मार्टी के साथ अंदर रहने का वादा करती है और इक्वन से शाम को बाजार में लाने को कहती है। पुलिस स्टेशन में बिलियन मुर्दा अफसर की लाश तक पहुंचने का इंतजाम करता है और आखिरकार खुद को आजाद करने के लिए चाबियां पकड़ता है। जब वो जाने की कोशिश करता है तो इसे दरवाजे पर अपनी ज़ुम्बी गर्लफ्रेंड मिलती है, जो फौरन इस पर छलांग लगाती है और इसे काट लेती है। पार्किंग में ने एतराफ किया कि वो सैम को सुस्त कर रहा है और उसे कहता है कि वो उसके बगैर चला जाए। फिर वो खिड़की से गाड़ी से बाहर निकलता है और छत पर चढ़ जाता है, जहां वो अपने यूकोले के साथ ज़ोंबियों के लिए गाना गाना शुरू कर देता है।
इस वक्त इक्वन और हंटर पहुंच जाते हैं तो साम उनकी तरफ भागता है, जबकि इक्वन किसी भी इफरीत को गोली मार देता है जो इसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही साम मर्दों के साथ चला जाता है, ज़ुम्बी आखिरकार डाक पहुंच जाते हैं और इसे मार डालते हैं। इसके बाद ग्रुप ज़ुम्बी के इन तक पहुंचने से पहले दरवाजा बंद करके अस्पताल की तरफ जाता है। किन्जी किसी भी पैगाम का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए सैम कमरे में छुपने से पहले एक फोन पकड़ने के लिए कॉरिडोर से भागता है। वो इसे स्पीकर के जरिए बात करने के लिए इस्तेमाल करती है और अपनी माँ से उन्हें दूसरी मंजिल पर तलाश करने के लिए कहती है। शोर ज़ोंबियों के एक ग्रुप को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, लिहाजा हंटर और इक्वन उनसे बंदूक और आग बुझाने वाले आलात से लड़ना शुरू कर देते हैं। साम को ये एहसास नहीं होता कि फोन की हड्डी उसकी टांग के गिर्द फंसी हुई है और जल्द ही राकुशस इसे बाहर से खींचना शुरू कर देते हैं। एक ज़ुम्बी अपने सर से दरवाजा तोड़ता है, लिहाजा साम को डबल ब्लेड से अपना दिफा करना पड़ता है। इसी वक्त हंटर पावर बॉक्स से 2 तारें पकड़ता है और एक ज़ुम्बी को इलेक्ट्रिक कर देता है, जिससे बिजली की एक जंजीर शुरू होती है जो एक मखलूक से दूसरी मखलूक तक छलांग लगाती है और उन सबको मार देती है। फिर किन्जी और लिफ्ट में पहुंच गए। एक ज़ुम्बी किन्जी के रास्ते में आता है, इसलिए वो जल्दी से इसे मुक्के मारती है और आखिरकार अपनी बेटी के साथ दोबारा मिल जाती है, जबकि लड़के ज़ुम्बी को बंद कर देते हैं। ग्रुप बाहर निकलना शुरू कर देता है और किन्जी ने देखा कि लहर के साथ आने वाले ज़ुम्बी उन लोगों से मुख्तलिफ नजर आते हैं जो काटने के साथ वापस आए थे। इसने नतीजा अखज़ किया कि इन लोगों पर तजर्बा किया गया था। बाहर हंटर ब्लेड के साथ कुछ और ज़ुम्बियों को नीचे लाता है ताकि ग्रुप ट्रक पर चढ़ सके और आखिरकार फरार हो सके। चंद लम्हों बाद वो मार्टी के घर पहुंच जाते हैं और तानी अपने वालिद के साथ दोबारा मिल जाती है। इसने देखा कि इक्वन को एक जख्म है और मार्टी बाहर आ गया है, लेकिन इक्वन ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये सिर्फ एक खराश है और इसे हकीकत में नहीं काटा गया था। एक बार जब हर कोई अंदर आ जाता है, इक्वन मार्टी के रेडियो को बैकअप मांगने के लिए इस्तेमाल करता है। हालांकि मार्टी का कहना है कि जब से ये सब शुरू हुआ है वो किसी से राब्ता नहीं कर सका है। तानी को एहसास हुआ कि उनके पास 2 सुनामी आए हैं और कोई भी इस इलाके को चेक करने नहीं आया, जिसका मतलब है कि इसके पीछे कोई न कोई साजिश है। इस वक्त ज़ुम्बी कैदी अपनी जंजीरों से आजाद होकर गरजता है। इक्वन एक शोर सुनता है और तफ्तीश करने चला जाता है। तजुर्बाती कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर खाली पाया। अचानक ज़ुम्बी इस पर छलांग लगाता है और कुछ जिदोजहद के बाद इक्वन काट लेता है। जब वो दर्द में चीखता है तो वो ज़ुम्बी को लात मारता है और इफरीत के फर्नीचर से टकराने का शोर दूसरों को खबरदार करता है। ज़ुम्बी उनकी बात सुनता है और ऊपर चला जाता है, जहां लड़के इसे धकेल देते हैं और ये किन्जी के खिलाफ लड़ते हुए खत्म होता है। मार्टी फौरी तौर पर अपने टीजर से इस पर हमला करता है, इसे फौरी तौर पर हलाक कर देता है। रे इक्वन को ऊपर लाता है और तानी अपने जख्म की देखभाल करती है, जबकि हंटर ज्यादा मुअस्सर हथियार बनाने के लिए टीजर को ब्लेड से जोड़ता है। ये ग्रुप मार्टी को ज़ुम्बी को छुपाने पर डांटता है तो वो बताता है कि वो उनकी कमजोरी को जाने के लिए तजर्बा कर रहा है। ये ज़ुम्बी फास्फोरस के साथ माए से भरे हुए हैं जो पानी में चमक की वजाहत करता है और क्योंकि बिजली ही उन्हें सही मानों में रोकने का वाहिद रास्ता है। हंटर ने नतीजा अखज़ किया कि उन्हें ज़ोंबियों को पानी की तरफ राग़िब करना चाहिए और उन सबको एक ही वक्त में मारने के लिए इस पर ताकत चिल्लाना चाहिए। उन्हें मलबे को भी उड़ाना पड़ेगा ताकि ये मजीद राकुशस न बना सके। लिहाजा मार्टी ने इंकिशाफ किया कि इसके पास दस्ती बमों और C4 की बहुत ज्यादा फराहमी है। जब ग्रुप हथियारों को पैक करना शुरू करता है, हंटर रास्ता साफ करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन टीजर काम नहीं करता है। गेट अचानक खिलता है तो किन्जी भी मदद के लिए बाहर आती है। वो लकड़ी के चपर को ऑन करती है, फिर वो और हंटर ज़ोंबियों से लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें एक एक करके चपर में फेंक कर उन्हें मिटाया जा सके। उनका टीम वर्क कामिल है और जल्द ही तमाम दुश्मन मारे जाएंगे ताकि ग्रुप बच सके। बाहर जाते हुए किन्जी ने हंटर से कहा कि अगर इसे कुछ होता है तो इसे साम का ख्याल रखना चाहिए। इक्वन जल्द ही बीमार होने लगता है, इसलिए वो गार में आराम करना छोड़ देते हैं। ये अजीब बात है कि वो अभी तक नहीं मुड़ा और मार्टी बताते हैं कि इसे इसके सर के करीब नहीं काटा गया था, इसलिए इन्फेक्शन इसके दिमाग तक पहुंचने में ज्यादा वक्त ले रहा है। ये जानते हुए कि अंजाम आ रहा है, इक्वन फैसला करता है कि वो इकरार करे जो वो जानता है। 30 साल पहले एक दवासाज कंपनी हुकूमत की जांच से दूर एक जहाज में एक नई एंटी एजिंग मेडिसिन की जांच करने इस साहिल पर आई थी। उन्होंने सबको खुफिया रखने के लिए रिश्वत दी, बशमूल मकामी कौंसिल के रहनुमा। इक्वन ने मदद करने पर इत्तेफाक किया क्योंकि उन्होंने इसकी बीवी को तिब्बी देखभाल फराहम करने का वादा किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि वो बहरहाल मर गए। ताहम दवा दर हकीकत इंसानी आजमाइशों के लिए तैयार नहीं थी और उसके खौफनाक ज़िम्मी असरात पैदा हुए। इसलिए कंपनी ने मुतासिरा अफराद के साथ जहाज को डूबने से पहले मरीजों और अमले को बाहर भेज दिया। उन्होंने शनाख्ती तख्ती को भी हटा दिया क्योंकि इस पर कंपनी का लोगो था। किन्जी को शुबा है कि ये ज़िम्मी असरात नहीं थे और ये कि इंसानों से हथियार बनाने का इरादा साथ साथ था। इस वक्त ज़ुम्बी उन्हें ढूंढते हैं और हमला करते हैं। हंटर आखिरकार टीजर ब्लेड को काम करता है और मार्टी की मदद से मखलूक को मारना शुरू कर देता है, जबकि दूसरे भाग जाते हैं। बाहर निकलते वक्त तानी को इक्वन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो आखिरकार मर जाता है, लेकिन वो इसके हाथ में दस्ती बम रखना यकीनी बनाती है।
एक बार जब तमाम ज़ुम्बी नीचे आ जाते हैं, हंटर और मार्टी दूसरों के साथ शामिल होते हैं और गार से बाहर निकल जाते हैं। रवानगी से पहले तानी देखती है कि इक्वन एक ज़ुम्बी के तौर पर कैसे बेदार होता है और वाज़े होने के अपने आखिरी लम्हात में वो ग्रेनेड को चालू करता है। धमाका गार को रोकता है और मजीद ज़ोंबियों को उनका पीछा करने से रोकता है। चंद लम्हों बाद ग्रुप साहिल समंदर पर पहुंच जाता है और मंसूबा को आगे बढ़ाने के लिए अलग हो जाता है। मार्टी ने यह भी इंकिशाफ किया कि इसने अपने घर में कुछ C4 छोड़ा है और इसे अब उड़ाने के लिए रिमोट इस्तेमाल करता है। रे, मार्टी और तानी एक कुश्ती पर C4 को मलबे तक ले जाने के लिए रवाना हुए। मार्टी तमाम राब्ते कर रहा है और तानी इसे जल्दी करने को कहती है क्योंकि ज़ुम्बी उनकी तरफ तीर रहे हैं। हंटर कुछ तारे लेता है और उन्हें समुद्री तालाबों में घसीटता है, जबकि किंजी और साम बिजली को चालू करने के लिए सही लम्हे के लिए पावर बॉक्स के पास इंतजार करते हैं। फिर हंटर मोटरसाइकिल लेता है और कुछ ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाता है तो ज़ुम्बी इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त मार्टी C4 को इंस्टॉल करने के लिए पानी में छलांग लगाता है और इसे ज़ुम्बियों ने घेर लिया है। रे इसकी मदद करना चाहता है लेकिन एक ज़ुम्बी भी आता है और रास्ता रोकता है। जब तानी ने मखलूक को धकेल दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मार्टी पहले ही हलाक हो चुकी थी। जब हंटर तालाबों तक पहुंचने ही वाला होता है तो गाड़ी रेत में फंस जाती है और इसे पैदल चलना पड़ता है। अचानक इसे अल्फा ज़ुम्बी मिल गया जो इसे जमीन पर धकेल देता है। बिलेट में टीजर एक बार फिर नाकाम हो रहा है, लिहाजा हंटर को इससे आम हाथ से लड़ना पड़ता है। अल्फा ज़ुम्बी इसे फौरी तौर पर गैर मुसल्ला करता है और उसकी कलाइयां पकड़ लेता है। इस तरह हंटर इसे उतारने के लिए चंद बार लात मारता है। किंजी ये सब देखता है और मोटरसाइकिल को गैर फिसलाने के लिए दौड़ता है और आखिरकार तमाम ज़ुम्बियों को जवार के तालाबों तक ले जाने के लिए दोबारा मौसीकी बजाता है। हंटर अल्फा ज़ुम्बी से लड़ता रहता है और जब इसकी गर्दन पकड़ ली जाती है तो वो मौका का इस्तेमाल करते हुए छपी हुई चाकू निकालकर ज़ुम्बी का बाजू काट देता है। कुश्ती पर तानी उन ज़ुम्बियों को गोली मारती रहती है जो जहाज में सवार होने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आते ही रहते हैं। रे इसे एक लाइफ जैकेट देता है और इसे कहता है कि इसके वालिद की मर्जी के मुताबिक फरार हो जाए, इसलिए वो समंदर में छलांग लगा देती है। अल्फा अब भी हंटर से लड़ रहा है जो बिलेट को बाजियाफ्त करने से पहले इसे लात मारता है। टीजर आखिरकार काम करता है और वो ज़ुम्बी के सर को काटने का इंतजाम करता है। इसी वक्त इसे तालाब में लात मारता है जब साम आखिरकार पावर बॉक्स को काम पर ले जाता है और एक ही बार में तमाम ज़ुम्बियों को इलेक्ट्रिक कर देता है। एक बार तानी काफी दूर तक तैरने के बाद रेडियो के जरिए हंटर को अलविदा कहता है और C4 को चालू करता है। नतीजे में होने वाले धमाके में मर जाता है। एक बहुत बड़ी लहर बुनती है और साहिल के करीब आना शुरू होती है, इसलिए हंटर को भागना पड़ता है। इसे एक ज़ुम्बिफाइड बिलियन ने अपना रास्ता रोका हुआ पाया और इसे बिलेट से वार करने में बहुत खुशी होती है, जिससे इसका सर फट जाता है। फिर हंटर लहर के साहिल से टकराने से पहले ही फरार होने में कामयाब हो जाता है। वो किंजी और साम के साथ दोबारा मिल जाता है जो तानी को पानी से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। जोड़े ने बोसा लिया और कुंबा कोस्ट गार्ड के जहाज को आते हुए देखता है।